आज हम जानेंगे कि हम दिल्ली पुलिस की साइट पर कैसे लॉस्ट एंड फाइंड की एफआईआर करते हैं। बेसिक एफआईआर होती है, ये वो एफआईआर होती है जिसमें आपकी कोई चीज खो जाती है और आप एक बेसिक एफआईआर जैसे सिम खो जाना, पासबुक खो जाना, छोटी मोटी चीजें बहुत सारी ऐसी खो जाती हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस अपना समय बचाने के लिए इस वेबसाइट को उन्होंने डेवलप करवाया है, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भर देते हैं, यानी जिससे चीजें खोई हैं वो अपनी डिटेल भरकर, और इसमें अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर होता है, कई बार लोगों को सिम या मोबाइल खो जाता है तो लोग वही नंबर डाल देते हैं जो खोया नहीं। उसके ऊपर की कॉलम में सबसे पहले जो व्यक्ति कंप्लेन कर उसका नाम, उसके पिताजी का या उसके हस्बैंड नेम, उसके बाद जिस एक्टिव सिम से वो कंप्लेंट डालना चाहता है ताकि पुलिस वाले उस सिम पर आपसे संपर्क कर सकें। ऐसा होता है कई बार यहाँ पर लोग जो खोई हुई सिम है उसकी डिटेल डाल देते हैं, नहीं, जो एक्टिव सिम चलती हो घर में किसी की वो डालना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल फिल करने के बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी चाहिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आपका एड्रेस है, एड्रेस आप फुलफिल कर दें जैसे कि नीचे सेकंड पर्सनल डिटेल में आता है। अब अपना कंप्लीट एड्रेस, बेसिकली जैसे आप और फॉर्म्स में अपना एड्रेस डालते हैं वैसे आप अपना एड्रेस फिल कर दें। फिर लॉस्ट आर्टिकल डिटेल फिल करनी होती है। लॉस्ट आर्टिकल डिटेल्स में आप अपना जो लॉस्ट प्लेस है, आपका सामान किस जगह खोया, वो डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। तो आप लोग ये आसानी से देख सकते हैं कहाँ पर क्या डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स के दो कॉलम बनाए हैं दिल्ली पुलिस ने। पहला कॉलम है आपके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। दूसरा कॉलम है आपका कंप्लीट डिटेल एड्रेस। उसके बाद आपका पिन कोड और बाकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करी जाती हैं। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि दिल्ली पुलिस अपने बहुत सारे कंप्लेंट्स को ऑनलाइन रखती है। सिर्फ वही कंप्लेंट्स ऑनलाइन नहीं लेती है जिसमें एक्यूज का आपको पता हो, जैसे आपका पर्सनल लड़ाई झगड़ा इत्यादि की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो थाने में होती हैं। तो इसलिए दिल्ली पुलिस का ये डेवलपमेंट दिल्ली पुलिस का तो टाइम बचाता ही बचाता है, प्लस दिल्ली के नागरिकों का भी टाइम बचाता है। आप चाहे जहाँ के भी निवासी हों, अगर आपकी कोई भी चीज़ खो जाती है तो आप अगर दिल्ली में खोती है तो आप दिल्ली पुलिस की साइट पे जाकर ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों को लिए इन्होंने ये डेटा बनाया है, मोबाइल, सिम और छोटी-मोटी चीज़ें, वॉलेट्स वगैरह, जिससे ये कंप्लेंट रजिस्टर हो सके और आप किसी यूज़र एंड पर ये कंप्लेंट दे भी सकते हैं। जैसे अपने बैंक में मोबाइल नंबर चेंज कराना हो तो एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन ही आप तुरंत कंप्लेंट में अपनी पूरी डिटेल फीडबैक भर के निकाल सकते हैं। पूरी तरीके से सिक्योर वेबसाइट है, और जब इस वेबसाइट पे आप कंप्लेंट करते हैं तो ये कंप्लेंट्स दिल्ली पुलिस के सर्वर में सेव हो जाती है। फ्यूचर में कभी कोई बात होती है तो इन्हीं कंप्लेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस आगे के केस को ऑपरेट करती है। सिम या मोबाइल की कंप्लेंट जब आप लोग करते हैं तो मोबाइल मिलने पर दिल्ली पुलिस इसी वेबसाइट्स की ईएमआई डेटा को ट्रेस कर कर आप तक पहुंचा भी देती है। अब आप इस फॉर्म को धीरे धीरे फिल करेंगे, आप देखेंगे कि मैं फॉर्म फिल करूंगा बट आपको पर्सनल डिटेल्स किसी की दिखा नहीं सकता, इसलिए वो एरिया फेड शो करता है, आपको ब्लर शो करता है। आप धीरे धीरे करके फॉर्म भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे फॉर्म्स को कंप्लीट करना होता है। हाउस नंबर, गली नंबर, अपना लोकल एड्रेस और लोकल अपनी सिटी प्लस अपना जोन या अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना होता है। जैसे दिल्ली हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, आउटर दिल्ली, आउटर नॉर्थ, इस तरह से यहाँ पर स्टेटस आता है। तो आप इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग अपना जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जिसे हिंदी में थाना कहते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन की डिटेल्स आप देख सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट बदलेंगे तो आपका पुलिस स्टेशन नेम वहाँ ऑटोमेटिकली शो करेगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप फॉर्म को कंप्लीट करते जाएंगे आपको चीज़ें पता लगेंगी। मेरा मकसद होता है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से वेबसाइट्स का फॉर्म फिलिंग बताऊं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। आगे की डिटेल जब आप फुलफिल करते हैं, फॉर्म को आगे ले चलते हैं हम लोग। अब क्योंकि इसमें एड्रेस डिटेल हम फिल कर रहे थे तो उसे ब्लर करना पड़ा, तो अभी हमने कर दिया है। फिर आगे जैसे जैसे हम ये एड्रेस फुलफिल कर लेते हैं, एड्रेस फुलफिल करने के बाद आप लॉस्ट एड्रेस भी फिल करते हैं। लॉस्ट एड्रेस में भी आप वो डिटेल्स फिल करते हैं, आपका सामान कहाँ खोया और क्या क्या चीजें खोई। इसमें एक खास बात है कि जो लॉस्ट आर्टिकल एंट्री होती है, तो लॉस्ट आर्टिकल में आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग पुलिस ने ऑटोमेटिक डेटा बना रखा है। नॉर्मली सभी के नाम लिखे होंगे, जैसे मोबाइल का आप कंप्लेन करते हो, आप पासबुक की कंप्लेन करते हो तो ऑटोमेटिक कॉलम्स आ जाएंगे।
अगर आप सिम की ओनली कंप्लेंट करते हो तो सिम के लिए अलग कॉलम आएगा। अगर मोबाइल की आप कंप्लेंट करते हो तो मोबाइल की डिटेल्स आती हैं। प्लस आजकल के मोबाइलों में 2 ईएमआई नंबर्स होते हैं, उन दोनों ईएमआई नंबर को कंपलसरी डालना होता है। कम से कम एक ईएमआई नंबर तो जरूर डले ताकि वो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड हो सके। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल के लॉस्ट आर्टिकल सेलेक्ट करके ये भर सकते हैं। एड्रेस डिटेल जैसे वो कंप्लीट हो गई है। और लॉस्ट का डे, लॉस्ट डे दैट मीन्स कि लॉस्ट की जो डेट है वो, प्लस लॉस्ट का टाइम, वो दोनों चीजें फिल करना बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप ये दोनों चीजें फिल कर पाते हैं तभी आगे का प्रोसेस बढ़ता है। अब उसके बाद जो अगला सेक्शन दिख रहा है आपको, लॉस्ट आर्टिकल और डिस्क्रिप्शन। लॉस्ट आर्टिकल में आप ऑटोमेटिकली लिस्टेड सेलेक्टेड डेटा को देख सकते हैं। अगर आपका लिस्टेड डेटा ना अवेलेबल हो तो उसमें अदर्स का ऑप्शन है, आप अदर सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन के कॉलम में वो अदर डिटेल डाल सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका वॉलेट, पर्स, या पर्स में कोई चीज खुली है, डली हुई है, तो वो उस डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। जैसे पर्स में आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि है वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल सेलेक्ट कर देखा, आपने ईएमआई वगैरह का कॉलम, ईएमआई वगैरह भी डालनी कंपलसरी है। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पता होगा जिन फॉर्म के जिन कॉलम्स पे स्टार मार्क होता है, रेड कलर का या ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का, जो भी स्टार मार्क होता है वो एरिया फिल करना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग वो एरिया जरूर फिल करें। इस तरीके से जैसे आप उस एरिया को आगे बढ़ाएंगे तो आपके सामने अलग अलग डिटेल सामने आएंगी। जब आप पहला कोई एक आर्टिकल फुलफिल कर लेंगे तो उसके सामने ऐड का ऑप्शन आता है, क्योंकि आप एक ही बार में अपने आर्टिकल, यानी सोचिए कोई बैग खोया, उसमें पर्स हो, कार्ड हो, मोबाइल हो, तो उस आर्टिकल को आपको एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐड करते हैं तो वो लिस्ट बना देगा, और लिस्ट बनाने के बाद जैसे कि मैंने ऐड करा तो यहाँ सेकेंडरी में लिस्ट बन गई। मेरे को सिर्फ सिम की कंप्लेंट करनी थी, मैंने छोटी सी कंप्लेंट बनाई। और वो छोटी सी कंप्लेंट बनाने के बाद ये डिस्क्रिप्शन एरिया है, यहाँ एनी अदर डिटेल्स भरी जाती है। तो बेसिकली जैसे एक आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरीके से एक बेसिक एप्लीकेशन लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको शो कराई है। अगर आप लोग चाहेंगे तो जो बेसिक एक फंडामेंटल डिटेल्स भरी जाती है नॉर्मल एप्लीकेशन में, वो मैं आपको कमेंट्स डेटा में शो करा दूंगा। और वो आप कॉपी पेस्ट करके सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर या पासबुक डिटेल चेंज करके यहाँ पर पेस्ट करके आप अपना कंप्लेंट लिख पाएंगे। जिसमें हम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वो कंप्लेंट रिक्वेस्ट सेव कर लें, और प्लस में फॉरवर्ड कोई पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होती है तो ये कंप्लेंट उसमें काम है, चाहे वो मोबाइल हो, सिम हो, या बैंकिंग डिटेल्स हो। बैंकिंग डिटेल दैट मीन्स पासबुक या बैंक का एटीएम कार्ड, एनीथिंग एल्स। अच्छा, ये कंप्लेंट होने के बाद पहले यही वेबसाइट नॉर्मली ये कैप्चा फिल करते ही कंप्लेंट ले लेती थी। तो लोग क्या करते थे कि एक दो तीन के प्रैक्टिस के लिए भी कंप्लेंट्स कर ले देते थे। लेकिन अब आप जब कंप्लेंट करते हैं तो कैप्चा फिल करने के बाद आपने जो नंबर ऊपर एक्टिव नंबर दिया उस पर ओटीपी आएगी। इसलिए मैं एकदम कंफर्म करना चाहूंगा कि आप लोग जो फॉर्म फिल करते हैं तो जो सबसे ऊपर पर्सनल डिटेल है उसमें एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालें, चाहे वो आपका नंबर हो या घर में किसी मेंबर का नंबर हो, ताकि अगर कोई आर्टिकल मिलता है तो उस नंबर पर कॉल की जा सके। कई बार आप लोगों का मोबाइल फोन खो जाता है तो आप उन्हीं नंबर्स को वहां एंटर कर देते हैं जो आपका सिम खोया होता है और आपके पास वो होता नहीं है। ऐसे केस में अभी ओटीपी आएगी तो ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए एक्टिव मोबाइल नंबर डालना और एक्टिव मेल आईडी डालना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि मोबाइल पे ओटीपी जाएगी इसलिए आप एक्टिव मोबाइल ही ऊपर फिल करें। हाँ, आपके जो सेकेंडरी ऑप्शन जहां पर आप आर्टिकल्स होता है वहां पर आप अपनी कोई भी चीजों का डेटा डालें। तो ये गलती ना करें जिससे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए। आगे के डिटेल्स में आप लोग देखेंगे। ये कंप्लीट हो गया, स्क्रॉल करा मैंने, जैसे ही मैंने इस कैप्चा को फिल करके सबमिट करा तो अभी ओटीपी का कॉलम आ जाएगा आप लोगों के सामने। ओटीपी उस नंबर पे चली जाएगी जो आपने पर्सनल डिटेल के साथ एक्टिव मोबाइल नंबर लिखा है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। लॉस्ट आर्टिकल में आप लोग अपने लॉस्ट मोबाइल नंबर को डालें। देखिए, स्क्रॉल करके मैं इस फॉर्म को पूरा चेक करता हूँ, उसके बाद इसे स्क्रॉल करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे कैप्चा करके सबमिट करूंगा तुरंत ही ओटीपी जनरेट हो जाएगी, और वो जनरेटेड ओटीपी डालने के बाद जो आपके मोबाइल पे आएगी सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद आपकी पुलिस कंप्लेंट रेज हो जाएगी। जैसे मैंने सबमिट किया, पेज एक बार रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होने के बाद ओटीपी का कॉलम जनरेट होगा। जैसे देखिए, कैप्चा फिल करना है, यहाँ एंटर ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आती है वो ओटीपी डालिए, 6 डिजिट की ओटीपी आती है। ओटीपी डाल के जैसे ही आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे वैसे ही कंप्लेंट आपके स्क्रीन पे आ जाएगी डाउनलोडिंग के लिए। आप देखेंगे जैसे मैं सबमिट करूँ ये आ गया, एलआर नंबर जनरेट होता है,
इस एलआर नंबर से आप इस कंप्लेंट को कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं। ये एलआर नंबर की एक मेल भी आपको चली जाती है और एक पीडीएफ भी आपकी कंप्लेंट की आपके मेल पे मिल जाती है। जैसे आप इसे सबमिट करते हैं तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी फाइल को अपने सिस्टम लोकेशन पे सेव कर सकते हैं या मोबाइल लोकेशन पे सेव। इस तरह की पीडीएफ जनरेट